नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक जो है आदेश जारी हुआ है सरकार की तरफ से, जिसमें समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों को एक प्रारूप के तहत जो 1 जनवरी 2020 से अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी शिक्षकों ने नियुक्तियां ली हैं, उन शिक्षकों का जो है डेटा तैयार करके जो है भेजना है। साथ ही साथ ऐसे शिक्षकों का डेटा तैयार करके भेजना है जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने ग्रेस मार्क्स का जो है उपयोग किया हो, ग्रेस मार्क को जो है शो करते हुए वहाँ फिल किया हो अपने मार्क्स को, और मेरिट के आधार पर उन्होंने नियुक्ति पाई हो। तो ये सारे जो है चीज़ें प्रारूप में भर के सारी डिटेल्स भेजनी है। साथ ही साथ ऐसे जो शिक्षक हैं उनका भी डेटा तैयार किया जा रहा है जिन्होंने विभागीय में कोई जो है नियमों का उल्लंघन किया हो और स्थिति ऐसी बनी हो जो उनका निलंबन होने की स्थिति बनी हो, ऐसे भी शिक्षकों का डेटा मांगा गया है। पहले आप सभी वो आदेश देखिए, उसके बाद बात करेंगे कि इस पर जो है क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या ऐसे शिक्षक जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हों, जो इस आदेश के अंतर्गत आ रहे हों, उनके भविष्य में उनकी नियुक्ति पर, उनकी सेवा पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये आदेश विशेष शिक्षा सचिव जो हैं आपके, उनके द्वारा भेजा गया है 28/5/2022 को। विषय है निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि जो प्रारूप मांगा गया है उस पर जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं उनको उपलब्ध कराए विभाग। जितने भी बेसिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये भेजा गया है। उपयुक्त विषयक प्रकरण का संबंध लें जो निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने से संबंध है। निर्धारित प्रारूप पर सूचना 30/5/2022 तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रारूप आप देख सकते हो, पहला प्रारूप है, यानी कि पहली लिस्ट जो जाएगी वो पहले शिक्षक के संबंध में सूचना दिनांक 1/1/2020 से 25/5/2022 तक, यानी कि 1 जनवरी 2020 से अभी तक जितने भी शिक्षक हैं जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनका प्रारूप भेजा जाए। बात की जाए 2020 की भी, 2020 से बात की जाए तो 69,000 ही सिर्फ एक ऐसी भर्ती है जो इस समय अंतराल में हुई है। इसके बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है, तो साफ तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती का डेटा तैयार किया जा रहा है। प्रारूप देखें तो जनपद का नाम मांगा गया है, शिक्षक का नाम एवं पद, यानी कि वो किस पद पर है और शिक्षक का नाम होना चाहिए। कार्यालय विद्यालय विकास खंड सहित, यानी कि अभी वो किस स्कूल में कार्यरत है और विकास खंड क्या है। में निलंबन की तिथि, यानी कि अगर वो कोई भी आपराधिक मामले में संलग्न है, या फिर जो है शिक्षक के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जो विभागीय नियमों के जो है उल्लंघन करता है, विभागीय नियमों का उल्लंघन करता है, इस कारण निलंबन किया गया है अगर, तो निलंबित जो है तिथि भी यहाँ पर देनी है। निलंबन का कारण बताना है। सारांश सहित जांच अधिकारी का नाम, पदनाम तथा नामित करने की दिनांक। तो जांच अधिकारी जो करेंगे उनका नाम, सारी डिटेल्स, अपराधी शिक्षक को आरोप पत्र तिथि, यानी कि जो आरोप लगाया गया है कि क्या चीज़ें हुई हैं उसकी तिथि और पत्र के साथ। अपराधी शिक्षक द्वारा उत्तर आख्या दिए जाने की तिथि, यानी कि अपराध किया है तो उससे अपनी आख्या क्या लगाई है, उत्तर क्या दिया है, कि किन परिस्थितियों में जो है निलंबन की स्थिति आई, तो ये सारी चीज़ें आख्या जो लगाई होगी उसका भी प्रारूप देना है। और अगर निलंबन समाप्त हो गया है तो उसकी तिथि, यदि कोई दंड विभागीय है तो उसका भी उल्लेख किया जाए, अगर कोई विभागीय दंड है तो उसका भी उल्लेख किया जाए। निलंबन समाप्ति के पश्चात स्थापित विद्यालय का नाम तथा विकास करनी, यानी कि निलंबन जब समाप्त किया गया तो फिर से उन्होंने ज्वाइन किया होगा तो उस विद्यालय का नाम, तिथि, पद, सारी चीज़ें डिटेल में भेजनी है। प्रारूप 2 की बात की जाए तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रेस मार्क के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूचना, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर दे रहा है कि ग्रेस मार्क के आधार पर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने ग्रेस मार्क के आधार पर नियुक्ति पाई है, तो ऐसे कैंडिडेट सभी शिक्षकों का डेटा तैयार करके भेजा जाए। रजिस्ट्रेशन संख्या, चयनित अभ्यर्थी का नाम, शैक्षिक योग्यता जिसमें ग्रेस नंबर प्रदान किया गया हो, हाई स्कूल इंटर स्नातक प्रशिक्षण, यानी कि आपकी हाई स्कूल से लेके प्रशिक्षण BTC तक आपके जो मार्क्स होंगे, अगर उसमें आपने ग्रेस मार्क्स को ऐड किया है तो कहीं ना कहीं मेरिट आपकी डाउन होगी, उसको हटाया जा सकता है। नियुक्ति का दिनांक, जब नियुक्ति हुई हो उसका दिनांक। वास्तविक अंक क्या है, इससे मेरिट बन सकती है जो चीज़ें जो तैयार की जा रही हैं उस आधार पर। ग्रेस नंबर प्रदान किए जाने पर प्राप्त अंक,
तीसरा प्रारूप है जनपद द्वारा परिषद से मांगे गए मार्गदर्शन का विवरण। मतलब कुछ ऐसी सूचनाएं जिसमें जो विभाग है, जनपद है, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि इस पर क्या करना है, किस तरह से लिस्ट वगैरह तैयार करनी है, और भी आदेश हैं, तो उससे संबंधित जब परिषद से जो है मार्गदर्शन मांगे गया है, उससे ये जो है पूरा विवरण इसे भी जो है डिटेल में फिल करके भेजना है। बात करेंगे कि आखिर ये आदेश क्यों जारी किया गया है, किस आधार पर ये लिस्ट जो है तैयार की जा रही है। पहली बात तो ग्रेस मार्क्स को लेके, और दूसरी बात जो आपराधिक शिक्षक है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो नियम यही है कि अगर कहीं आपके ग्रेस मार्क्स हैं किसी भी शैक्षिक योग्यता में, तो वो मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं, उस आधार पर आपको नियुक्ति नहीं मिल सकती है उन अंकों को जोड़ के। कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट होते हैं, उनके जो है अलग से अंक आपको प्रदान किए जा सकते हैं। वो भी कंडीशन होती है कि अगर आप कहीं एडमिशन ले रहे हो किसी संस्थान में तो बात अलग है, किसी प्रशिक्षण के लिए, किसी डिग्री के लिए अगर उन अंकों का प्रयोग कर रहे हो तो ये बात अलग होती है। लेकिन अगर किसी नियुक्ति के लिए, अगर आप जो है किसी नौकरी के लिए उस अंक का प्रयोग कर रहे हो तो वहाँ पर नियम चेंज हो जाते हैं। वो नियम सारी जो है जीओ के अकॉर्डिंग होते हैं कि उस भर्ती में क्या नियम दिए गए हैं, किस आधार पर जो है अंक जोड़े भी जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। कुछ कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे आप एनसीसी ले लीजिए, अगर उसका सर्टिफिकेट होता है तो कहीं कहीं उसके मार्क्स आपको फ़ायदा देते हैं, वहाँ पर जो है मार्क्स कुछ आपके जुड़ जाते हैं, लेकिन हर जगह ये जो है मार्क्स नहीं जुड़ पाते हैं। तो इस आधार पर जब सरकार की तरफ से ये डेटा मांगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं संभावित है कि ऐसे जो है कैंडिडेट अभी जो शिक्षक बन गए हैं भविष्य में उनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर उन जो है मार्क्स, आपके ग्रेस मार्क्स आपने जोड़े हैं, उनको हटा के अगर आपकी कहीं मेरिट कम होती है, कहीं आपकी मेरिट ऊपर नीचे होती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ ऐसे शिक्षक जिन पर आपराधिक मामले हैं और कहीं ना कहीं विभागीय कार्रवाई से जो है संबंधित हैं, ऐसे शिक्षकों की भी सेवा समाप्त की जा सकती है इस आधार के अनुसार, इस जो है ऑर्डर के अनुसार। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।